हेलो एवरीवन, मैं कन्हैया कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी 2021 के प्रथम पाली का सभी क्वेश्चन करेंगे। आप लोग सभी क्वेश्चन को एक बार ओवरव्यू जरूर कर ले ताकि एग्जाम में पूछे जाने पर आपको मालूम हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो 100 क्वेश्चन दिया रहता है, जिनमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको OMR शीट पर भरना होता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भानुमति का पिटरा मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, भानुमति का पिटरा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो भानुमति का गुल्लक है। अज्ञान शब्द कौन सा समास है? तो दोस्तों, अज्ञान शब्द कौन सा समास है? नज समास है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है? तो दोस्तों, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बुढ़ापा। 4 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी? तो दोस्तों, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी? तो लेखक की माँ थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो दोस्तों, आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक पंजाबी के अलावे किस भाषा में कविताएं लिखी? तो दोस्तों, गुरु नानक पंजाबी के अलावे किस भाषा में कविताएं लिखी? तो उड़िया भाषा में कविताएं लिखी। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कौन थे? तो दोस्तों, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कौन थे? तो बीरेन डंगवाल थे। रसखान का रचना काल था? तो दोस्तों, रसखान का रचना काल था जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर का शासनकाल था। 10 नंबर क्वेश्चन है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं उसका चित्रण किया है। तो दोस्तों, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं उसका चित्रण किया है? तो धनानंद ने किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो दोस्तों, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो हिंदू है। विवाह शब्द है? तो दोस्तों, विवाह शब्द है पुल्लिंग है। विवाह शब्द पुल्लिंग है। मैं पढ़ रहा हूँ यह किस काल का उदाहरण है? तो दोस्तों, मैं पढ़ रहा हूँ यह किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का उदाहरण है। लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो दोस्तों, लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। महिला का पर्यायवाची है? तो दोस्तों, महिला का पर्यायवाची शब्द है वो नारी है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एनडी शब्द का विलोम है? तो दोस्तों, एनडी शब्द का विलोम है वो चोटी है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है? तो दोस्तों, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। बुद्धि भ्रष्ट होना। लिखावट शब्द है? तो दोस्तों, लिखावट शब्द है वह स्त्रीलिंग है। 19 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दोस्तों, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो श्रीमती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है? तो दोस्तों, शुद्ध शब्द है वह प्रामाणिक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो दोस्तों, आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो रसाल है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध कौन है? तो दोस्तों, निम्न में से शुद्ध कौन है? अनाधिकार है। आमरण शब्द में उपसर्ग है? तो दोस्तों, आमरण शब्द में उपसर्ग है वो आ है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? तो दोस्तों, मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं तो खोखा का इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ यह कथन किसका है? तो दोस्तों, मैं तो खोखा का इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ यह कथन किसका है? तो सेन साहब का है। 26 नंबर क्वेश्चन है, हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रस्तुत करवाया? तो दोस्तों, हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रस्तुत करवाया? तो मैक्स मुलर ने करवाया। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो दोस्तों, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो दोस्तों, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के। 29 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य नामक पुस्तक किसने रचना की? तो दोस्तों, सूर्य नामक पुस्तक किसने रचना की? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुनाकर मूले ने। 30 नंबर क्वेश्चन है, नेवारी शब्द किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो दोस्तों, नेवारी शब्द किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द में कौन सर्वनाम है? तो दोस्तों, तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द में कौन सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चोर शब्द का विलोम है? तो दोस्तों, चोर शब्द का विलोम है वह साधु है। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। संगम शब्द का संधि विच्छेद है? तो दोस्तों, संगम शब्द का संधि विच्छेद है सम प्लस गम है। ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है? तो दोस्तों, निम्न में से शुद्ध वाक्य है श्री कृष्ण के अनेक नाम।
मंगमा क्या बेचती थी? तो दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है, मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, मंगमा कहाँ की रहने वाली है? तो दोस्तों मंगमा कहाँ की रहने वाली है? तो नागौर के पास किसी गांव की, ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो दोस्तों मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों धरती कब तक घूमेगी रचनाकार कौन है? तो सावरदैया है, सावरदैया, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है? तो दोस्तों दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है दुह प्लस गंध, ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉग का उच्चारण स्थान है? तो दोस्तों डॉग का उच्चारण स्थान है वह कंठ है। लोहा शब्द है? तो दोस्तों लोहा शब्द है पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का क्या अर्थ है? तो दोस्तों नाच न जाने आंगन टेढ़ा का क्या अर्थ है? काम न जानना और बहाना बनाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। गुण शब्द का विलोम होगा? तो दोस्तों गुण शब्द का विलोम होगा वो दोष होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द कौन समास है? तो दोस्तों प्रत्येक शब्द कौन समास है? तो अवयवी भाव समास है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, राम खाता होगा कौन काल है? तो दोस्तों राम खाता होगा यह कौन काल है? तो संदिग्ध वर्तमान काल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो दोस्तों सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आग शब्द है? तो दोस्तों आग शब्द है तद्भव समास है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह सभी क्वेश्चन 2021 के प्रथम पाली में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को एक बार ओवरव्यू जरूर कर ले। 51 नंबर क्वेश्चन है, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो दोस्तों जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत लेखक की रचना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर को लेकर कौन आया था? तो दोस्तों बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का साला आया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो दोस्तों लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ऊंचगांव सानी नाम था, ऊंचगांव सानी नाम था। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने के वंशज थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह किस निबंध की पंक्ति है? तो दोस्तों भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह किस निबंध की पंक्ति है? तो परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध है? तो दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध है तबला से, बांसुरी से, सतुर से, या इनमें से कोई नहीं? तो बिरजू महाराज का संबंध है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम कौन है? तो दोस्तों निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम कौन है? तो अनिश्चय है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है? तो दोस्तों वास्तविक शब्द में प्रत्यय है इक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। रुचि शब्द का विशेषण है? तो दोस्तों रुचि शब्द का विशेषण है रुचिकर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दोस्तों महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, शंकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो गद्यकार भी थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किस तरह की थी? तो दोस्तों एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किस तरह की थी? तो राइफल की तरह थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? तो दोस्तों कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? तो कौन नहीं अटता, ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो दोस्तों कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो चैत का महीना जो था वो माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। पापति किस पर लेटी हुई थी? तो दोस्तों पापति किस पर लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो दोस्तों धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है?
तो सीता को, ऑप्शन डी हो जाएगा। सीता के कितने लड़के थे? तो दोस्तों सीता के कितने लड़के थे? तो 3 लड़के थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। का उच्चारण स्थान है? तो दोस्तों भ का उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सुजान सागर किसकी रचना है? तो दोस्तों सुजान सागर किसकी रचना है? तो रसखान की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अति सुधो स्नेह को मरना छंद का रचनाकार है? तो दोस्तों अति सुधो स्नेह को मरना छंद के रचनाकार हैं तो धनानंद है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो दोस्तों प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो भारतेंदु युग के थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो दोस्तों जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की है, ऑप्शन ए हो जाए। स्वदेशी कविता संकलित हैं? तो दोस्तों स्वदेशी कविता संकलित हैं प्रेमधन सर्वसव की हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रेमधन सर्वसव की हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 में हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा। खेत शब्द हैं? तो दोस्तों खेत शब्द हैं वो तद्भव शब्द हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। सत्य के लिए आग्रह के शब्द हैं? तो दोस्तों सत्य के लिए आग्रह के लिए शब्द हैं तो सत्याग्रह है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वह छत से गिर पड़ा यह किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों वह छत से गिर पड़ा यह किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। गौ का उच्चारण स्थान है? तो दोस्तों गौ का उच्चारण स्थान है वह कंठ है, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो दोस्तों मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोता के लिए ले जा रही थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। दहते विश्वास कहानी में किस राज्य में बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? तो दोस्तों दहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? तो उड़ीसा को दिखाया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, पहले दिन पापति को क्या था? तो दोस्तों पहले दिन पापति को क्या था? तो बुखार था, ऑप्शन सी हो जाएगा। दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो दोस्तों दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो पेड़ के नीचे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो दोस्तों सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपया देने का निर्णय लिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं यह कौन वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं यह कौन वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो दोस्तों संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या किस कविता में संग्रह के लिए संकलित है? तो दोस्तों एक वृक्ष की हत्या किस कविता में संग्रह के लिए संकलित है? तो दुष्वर्क में अस्पष्टता, दुष्वर्क में अस्पष्टता, ऑप्शन ए हो जाएगा। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो दोस्तों नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अक्षय नदी के द्वीप की रचना है। 90 नंबर क्वेश्चन, सर्दियों में ठंडी बुखी राख सगबुगा उठी मिट्टी सोने की ताज पहन निकलाती हैं यह किस कविता की पंक्ति हैं? तो दोस्तों सर्दियों में ठंडी बुखी राख सगबुगा उठती हैं या मिट्टी सोने का ताज पहन निकलाती हैं यह किस कविता की रचना है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हिरोशिमा की, ऑप्शन सी। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है? तो दोस्तों विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है तो कहानी की है, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दासित नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो दोस्तों किस गवर्नर जनरल के समय 172 दासित नामक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग के समय, ऑप्शन सी हो जाएगा। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता यह किस पंक्ति के शीर्षक पाठ की हैं? तो दोस्तों पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता यह किस पंक्ति के शीर्षक पाठ की हैं? तो नागरी लिपि की हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो दोस्तों मछली किस प्रकार की कहानी है? तो सामाजिक कहानी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो दोस्तों मेरा धर्म कैद खाने धर्म की नहीं है यह पंक्ति किस शीर्षक का है? तो शिक्षा और संस्कृति का है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेखक अभिनयों के साथ लेकर गए थे? तो दोस्तों लेखक अभिनयों के साथ लेकर गए थे पुस्तक एवं टाइपराइटर को ले गए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता? तो दोस्तों किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता? तो गुरु ज्ञान के बिना, ऑप्शन सी हो जाएगा।
सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो दोस्तों सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो रसखान थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। धनानंद किस भाषा में कवि हैं? तो दोस्तों धनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों 2021 के प्रथम पाली के हिंदी का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? क्या वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए जिससे वो भी अच्छे से तैयारी कर सके, और लाइक करना मत भूलिए जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।